नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी है मौजूद। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। प्रियंका ने राहुल गांधी को अपने हाथों से खिलाया लड्डू। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में खुशी की लहर। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में राहत मिलने पर अपने हाथों से लड्डू खिलाया। गुरुग्राम में सांप्रदायिक तनाव के बीच मस्जिदों में नहीं हुई जुमे की नमाज। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा की आग गुरुग्राम में भी फैली। शुक्रवार को जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा नहीं की गई। मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा हिंसा पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य। ज्ञानव्यापी पर भी भविष्यवाणी की। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आपको बता दें मीडिया के बातचीत में उन्होंने बताया कि जिसमें हरियाणा हिंसा, ज्ञानव्यापी सर्वे और योगी मॉडल पर अपनी बेबाकी से राय रखी। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले इंसाफ जिंदा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम राहत के बाद सामने आया राहुल गांधी का रिएक्शन। सुप्रीम राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करें। मारपीट, अवैध संबंध और फायरिंग। राजा भैया की पत्नी ने तलाक मामले में कोर्ट में दाखिल किए जवाब में बताया कि राजा भैया ने अवैध प्रेम संबंध को लेकर हुए झगड़े में अपने महल के कमरे में फायरिंग भी की। इस दौरान उनकी पत्नी भावनी सिंह बाल बाल बची। छत्तीसगढ़ में मानसून की झड़ी से ओवरफ्लो हो रहे हैं जलाशय। नदियों में पानी छोड़ने को मजबूर हुआ प्रशासन। छत्तीसगढ़ में बारिश के कारण सिर्फ नदी और नाले ही उफान पर नहीं है, यहाँ कई जलाशय भी पानी से भर गए हैं और कई जलाशयों में 70 से 100% तक जल भराव हो गया। 6 अगस्त को एक साथ 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे आधारशिला। बनेगा नया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने वाले हैं। ज्ञानव्यापी केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जारी रहेगा एएसआई का सर्वे। ज्ञानव्यापी केस पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे को लेकर कहा कि सैकड़ों साल पहले होने वाली बात को जानना क्यों जरूरी है। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि सच सामने आने दीजिए। राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया। गौरक्षा के नाम पर जुल्म करने वालों को पुलिस का दामाद बनाकर रखा है। मोनू मानेसर की तस्वीरों पर भड़के ओवैसी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूछा कि मोनू मानेसर अब तक आजाद क्यों हैं। उन्होंने कहा कि गौरक्षा पर जुल्म करने वालों को पुलिस का पूरा संरक्षण मिलता है। दोस्त ने रिलेशन बनाने से किया इनकार तो युवक ने मारी गोली, सूटकेस में फेंकी लाश। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने युवक से सेक्सुअल फेवर मांगा था, लेकिन जब युवक ने आरोपी की इच्छा पूरी नहीं की तो उसने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी थी और शव को सूटकेस में रखकर नाले में फेंक दिया। भीलवाड़ा में बच्चे की गैंगरेप के बाद हत्या। इंदौर पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भीलवाड़ा की घटना अत्यंत दुखद है, लेकिन यह सिर्फ अकेली बच्ची का दर्द नहीं, हजारों बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर जमकर हमला बोला। दरअसल सुशील कुमार गुप्ता ने नूंह हिंसा की घटना को लेकर कहा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री दोनों हाथ खड़े करके कह रहा है कि लोगों को सुरक्षा देना मेरे बस की बात नहीं है, तो ऐसे में लोगों के अंदर संदेह की भावना पैदा हुई और पलायन शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनिल विज का बयान। राहुल गांधी भांगड़ा पाए या लड्डू खाए हमें मतलब नहीं। मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट ने 2 की सजा सुनाई थी, जिस कारण उनकी संसदीय सदस्यता भी चली गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। भरतपुर से सटे मेवात इलाके में इंटरनेट बहाल लागू रहेगी धारा 140। नूंह में बवाल के बाद लगाई गई थी रोक। नूंह में हुए बवाल के बाद मेवात क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद किया गया था, जिसे अब शुरू कर दिया गया है, लेकिन इलाके में शांति के लिए धारा 140 लागू रहेगी। डूंगरपुर में नाबालिग का वैन से अपहरण कर किया गैंगरेप, नामजद आरोपी गिरफ्तार।
डूंगरपुर में नाबालिग को अपहरण कर गैंगरेप करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों में से एक को वह पहले से जानती थी। महंगाई की मार, हरी सब्जी और टमाटरों के बाद अब मसालों ने बिगाड़ा खाने का स्वाद। हरी सब्जी और टमाटरों के भाव आसमान को छू रहे हैं। मसालों का भी रंग चढ़ गया है और मसालों और हरी सब्जियों के भाव लगभग 1.5 गुना हो गए हैं। खंडवा में किशोरदा के जन्मदिन पर प्रशंसकों ने समाधि पर काटा केक। सदाबहार गायक किशोरदा के जन्मदिन पर उनके गृह नगर खंडवा में फैंस की भारी भीड़ जुटी है। इसके अलावा नगर निगम और दूसरे संस्थाओं के जरिए जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।